पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें 90 लाख लोग पाकिस्तान से चलकर भारत आए। वो धार्मिक पागलपन जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म था उसके तहत भारत वो आए। कहीं ऐसा उनको न था कि हमारा धर्म परिवर्तन न करना पड़े। और उसमें इतने लोग चले, थोड़ा बहुत खाना पीना लेकर के अपना चले थे कि रास्ते में इतना लंबा पैदल चले थे। इतनी लंबी पैदल यात्रा के कारण क्या हुआ, उनका खाना खत्म हो गया। अब भूख के कारण आई हुई कमजोरी से जो जहाँ गिरा वहीं मर गया। यहाँ तक पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था। तो पार्ट 2 में आइए देखते हैं। करेक्ट, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज। द चिल्ड्रेन, जो बच्चे थे ना, सेलिंग बास्केट्स, जो टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स, ये पुत्र और पुत्रियां थे, ऑफ दीज रेफ्यूजीज, इन खानाबदोशों के, जो वहाँ से चल कर के आए थे, जो लोग बच गए थे, उन्हीं के पुत्र और पुत्रियां ये सब थे जो कि टोकरी बेचने का काम कर रहे थे। दे और दियर पेरेंट्स, माने दे वे बच्चे अथवा उनके माता पिता, और रिलेटिव्स अथवा उनके नाते रिश्तेदार, हैथ गैदर्ड, इकट्ठे हो गए थे, इन सिटीज़, शहरों में। ये लोग जाकर के शहरों में रहने लगे थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल्स माने होती है छोटी छोटी दुकानें। ये लोग छोटी छोटी अपनी दुकानें लगा लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण चीज़ों का उत्पादन, मैन्युफैक्चर बनाते थे, सिंपल साधारण आर्टिकल्स चीज़ें। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। इन मार्केट्स, बाज़ारों में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ से भरी हुई थी। ठीक है, उस ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ से भरी हुई मार्केट में अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे ये बच्चे, उनके माता पिता और उनके रिश्तेदार। ठीक है, अगला देखिए। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन क्लोथ माने होता है कपड़े का या घास का बना हुआ, शेड माने छाया अथवा कोई झुग्गी झोपड़ी। घास का बना करके, घास फूस का अथवा कपड़े का बना करके वो लोग उसी में रहने लगे थे। और क्या था, दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, लाइंड मतलब जो एक लाइन में बने हुए थे, एक कतार में बने हुए थे। इन द स्ट्रीट माने गलियों में, गलियों में घास अथवा कपड़े का बना हुआ कोई छाया वाला घर वो बना करके गली के किनारे एक तरफ से दूसरी तरफ अपना घर बनाए हुए थे। अब देखिए, द पीजेंट्स, पीजेंट माने होता है किसान। कक्षा 10 में गंगा में पढ़े होंगे आप। द पीजेंट्स अमंग दीज रेफ्यूजीज, इन खानाबदोशों में, यहाँ पर रहने वाले इन लोगों में जो किसान लोग थे, हैड बीन अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मतलब होता है अभ्यस्त हो जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। तो जो यहाँ पे किसान लोग थे ना, वो आदी हो गए थे, रहने के अभ्यस्त हो गए थे, टू लिटिल, थोड़े में, ऑल देयर लाइव्स, अपना जो उनका जीवन था वो बहुत छोटे में जीवन गुजारने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एनुअल माने होता है वार्षिक, इनकम माने आय, एग्रीकल्चरल फैमिली माने होता है वह परिवार जो खेती बाड़ी का काम करता है, कृषि से संबंधित परिवार की जो वार्षिक आय लेखक बता रहा है। करेक्ट, डज नॉट एक्सीड, यह नहीं बढ़ती थी, नहीं बढ़ती है, डज नॉट प्रेजेंट में दिया है, डज नॉट एक्सीड, नहीं बढ़ती है, ऑन एन एवरेज, जो औसत उनकी आय थी सालाना, $100 अ ईयर, साल भर में $100। एक कृषक परिवार की वार्षिक आय, एक साल की आय $1 थी। आगे देखिए क्या करा है, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एक जो औसत, अनस्किल्ड माने होता है अकुशल, लेबरर माने क्या होता है मजदूर, मेहनत करने वाला, मेक्स 30 सेंट्स ए डे, एक दिन का 30 सेंट कमाता है, और लेस देन $2 ए वीक, अथवा $2 एक हफ्ते से भी कम, एक हफ्ते में $2 से भी कम पाता था। कौन, एक अनस्किल्ड लेबरर, एक अकुशल लेबरर। ठीक है, और देखिए क्या करा है, देयर इज़ 1 मील ए डे, दिन भर में एक बार उनको खाना मिलता था। 1 मील, एक बार भोजन, ए डे, एक दिन में। क्रैन अनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी,
ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल, विद मिल्क, जो कि दूध के साथ होता था, मतलब दाल और दूध साथ में था। परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज़, शायद। ए बीट माने एक छोटा सा टुकड़ा, ऑफ गोट चीज़ मतलब बकरी के दूध का बना हुआ छोटा सा पनीर का टुकड़ा इन सबको मिल जाता था खाने में। और क्या क्या देखिए, नो टी, चाय नहीं मिलती थी, नो कॉफ़ी, कॉफ़ी वगैरह नहीं मिलती थी, नो फैट, घी वगैरह नहीं मिलता था, नो स्वीट, मिठाई नहीं मिलती थी, नो मीट, मुर्गा नहीं मिलता था। मीट माने मुर्गा का भी हो सकता है और बकरे का भी हो सकता है, ठीक है। ये सब इन लोग को नहीं मिल पाता था, गरीब थे भाई। एक मीटिंग खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए, $100 अ ईयर, एक साल का $100 इज़ नॉट $2 ए वीक, वह एक हफ्ते में $2 से ज़्यादा नहीं होता है। येट, फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी उस छोटे सी मात्रा में, छोटी सी रकम में, इज़ हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाई देम। देखिए, इस जो इतने गरीब लोग थे जिनकी इनकम इतनी कम थी, उन लोगों के बीच में टोकरियों को बेच लेना, इतने लोग गरीब थे उनके बीच में टोकरियों को बेच लेना, यह बहुत कठिन काम था, ठीक भाई। मतलब देखिए, करे कि सेलिंग बास्केट्स टू पीपल, टोकरियां उन लोगों को बेच लेना जो कि टू पुअर टू बाई देम, जो कि इतने गरीब थे कि उनको खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। जिनकी इनकम इतनी कम है वो अपने खाने की व्यवस्था करेंगे कि वो टोकरियां खरीदेंगे। यहाँ पे ये बताना चाहता है लेखक। अब आगे बताइए, करे कि दैट नो डाउट, निसंदेह यही कारण था बिना किसी शंका के, ठीक है। करे कि दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, निसंदेह यही कारण था, दिस लिटिल चिल्ड्रेन, ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, डिसेंडेड, टूट पड़े, ऑन मी, मेरे ऊपर, अर्थात लेखक के ऊपर, लाइक लोकस्ट्स, जैसे टिड्डी होती है ना, टिड्डियों का दल जैसे फसलों पर टूट पड़ता है, ठीक। लेंचो वाले में टिड्डियों का दल टूटा था, ठीक है। लिखा था ना कि प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब जब उसकी फसल चौपट हो गई थी तो जाके लेंचो देखता है तो कहता है कि टिड्डियों का दल कम से कम इससे ज़्यादा तो बचा ही देता, कुछ छोड़ ही देता, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जब लेखक को ये बच्चे देखे ना तो बिल्कुल टिड्डियों की तरह से उसके ऊपर टूट पड़े। और क्या हुआ, आई माने मैं, अर्थात लेखक, एन अमेरिकन, जो कि एक अमेरिका का रहने वाला था, वॉज डाउटलेस, बिना किसी शंका के, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, सबसे बढ़िया खरीदार, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, सबसे अच्छा खरीदार, दे हैड सीन, इन बच्चों ने अभी तक जितने खरीदारों को देखा था, तो लेखक बता रहा है कि मैं जो अमेरिका का रहने वाला था, इन बच्चों के लिए सबसे अच्छा खरीदार था। आई बॉट वन टीनी बास्केट, टीनी माने छोटा सा होता है ना, मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीद ली, फॉर फ्यू आनाज, कुछ आने दे करके, आना जानते हैं ना, 4 आना 8 आना, अब तो बंद हो गया चलना। अनदर फ्रूट बास्केट, दूसरी फल को रखने वाली टोकरी, फॉर ए बिट मोर, थोड़ा सा और पैसा दे करके, 1 आना दे करके क्या खरीदा था, वो छोटी सी टोकरी खरीदा था, फल वाली टोकरी कुछ और पैसा दे करके खरीद लिया। आगे देखिए, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, एक सुंदर सी वेस्ट पेपर बास्केट माने रद्दी का कागज रखने वाली टोकरी, ठीक है। और क्या बता रहा है, फॉर ₹1, ₹1 में रद्दी का कागज रखने वाली टोकरी खरीद लिया। ए लवली सोइंग बास्केट फॉर ₹1, एक सुंदर सी, लवली तो सुना होगा, फेयर एंड लवली, ठीक है, तो फेयर एंड हटा दीजिए, लवली बचा लीजिए, तो एक सुंदर सी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी, ठीक। अगला देखिए, ए फ्यू फैंस, कुछ पंखा खरीद लिया, बेना जिसको कहते हैं, ठीक है। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना, 1 आना दे करके और 2 पैसे अथवा 2 पैसे, 1 आना या 2 पैसे दे करके कुछ पंखे खरीद लिया। और हालत क्या हुई इसकी कि माई आर्म्स वर फील्ड, हमारी बाहें भर गई थी, सब किसी में टोकरी किसी में पंखा लिया था तो उसकी बाहें क्या हो गई, भर गई। माई आर्म्स वर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी खर्चा नहीं किया, इतना सामान मिल गया। द चिल्ड्रेन
पास्ड इन, बच्चे जो उसके सामने से गुजर रहे थे, शाउटिंग देयर वियर्स, अपने सामानों को लेकर चिल्लाते हुए, मतलब अपने सामान को लेकर के चिल्ला रहे थे कि हमारा खरीद लीजिए, हमारा खरीद लीजिए, ये सब कहते हुए जो बच्चे चिल्ला रहे थे। तो इसकी स्थिति क्या हो गई थी लेखक की कि आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह से हो गया था। प्रिजनर माने क्या होता है? कैदी। मैं एक कैदी की तरह से हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिर चुका था, ठीक है। अनेबल टू मूव, हिल डुल पाने में बिल्कुल असमर्थ हो गया था। फिर यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, ये कई बार पूछा है इस चैप्टर से। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे अधिक परिश्रमी। एग्रेसिव, आक्रामक माने तेज। वेंडर, विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, वह एक सुंदर सी 9 साल की लड़की थी। क्लियर? आगे बता रहा है राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने, मेरे सामने सबसे ज़्यादा परिश्रमी, सबसे ज़्यादा तेज विक्रेता 9 साल की एक लड़की थी। शी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी, विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था, लटकाने वाला। अच्छा, बास्केट देखना, पहले जो औरतें होती थी आपकी माता जी या दादी जी, जब सुबह सुबह पूजा करने जाया करती रही होंगी तो एक टोकरी ले लेती थी। टोकरी में क्या क्या होता था? बतासे हुआ करते थे प्रसादी के लिए, और उसमें सिंदूर हुआ करता था, उसमें माचिस हुआ करती थी, अगरबत्ती हुआ करती थी, ये सब लेकर के बड़े प्रेम से लोग जाती थी मंदिर, ठीक है ना। अब तो टोकरी वोकरी का चलन ही खत्म हो गया। अब पढ़िए क्या करा है। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, ठीक है, उसके पास एक खूबसूरत सी टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड शी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, अबाउट 30 सेंट्स। शी वांटेड, वह चाहती थी, ₹1.50, ₹1 और आधा रुपया अर्थात ₹1.50, ठीक है। फॉर इट, इस टोकरी के लिए, ठीक है, माने भारतीय रुपया में अगर कह लीजिए तो ₹1.50 और अबाउट 30 सेंट्स उसकी रुपया में, मतलब लेखक के अमेरिकी मुद्रा के बारे में बात करिए तो लगभग 30 सेंट। आगे क्या करा है? शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह अपन, अर्नेस्ट प्लीडर मतलब होता है लगन व ईमानदारी से काम करने वाला। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह जो लड़की थी ना वह बहुत ही लगन और ईमानदारी के साथ काम करने वाली थी। और आगे क्या करा है? देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड, प्लीड माने होता है याचना करना, बेग्ड माने होता है मांगना। उसने इस प्रकार से अपनी बात को रखा, इस प्रकार से अपनी बात को कहा, इन टोन्स, टोन माने स्वर होता है ना, ऐसे स्वर में लड़की ने अपनी बात को कहा, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, कि कोई भी दिल पिघल सकता था। अब दिल कैसे पिघल जाएगा? दिल में क्या कोई गर्मी वर्मी आग लगी है? ठीक है, दिल पिघल हो जाने का मतलब कोई भी व्यक्ति उसके कहने के तरीके से द्रवित हो सकता था, ठीक। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भर चुकी थी, इतना सामान खरीदा था कि बाहें भरी जाएंगे। आई हैड नो रूम, ठीक है, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। रूम मतलब कमरा मत समझ लेना, है ना। आई हैड नो रूम, मेरे पास और स्थान नहीं था, अर्थात मैं और सामान नहीं खरीद सकता था। लेट एलोन एनी नीड, अच्छा देखिए किताब में किसी लेट एलोंग दिया है, इसको आप एलोन पढ़िएगा, ठीक है ना। लेट एलोन एनी नीड का मतलब क्या है? किसी और सामान खरीदने की तो बात ही छोड़ दीजिए। फॉर अनदर बास्केट, अच्छा किसी दूसरी टोकरी को खरीदने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बैलेंसिंग संतुलित करते हुए क्या करा है? बैलेंसिंग माई बास्केट्स माने टोकरियों को, एंड फैंस पंखों को, इन माई लेफ्ट आर्म बाई भुजा में। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, आई रीच्ड माने मैं ले गया, इनटू माई राइट कोट पॉकेट अपने कोट के दाहिनी जेब में मैं अपना हाथ ले गया। और क्या कह रहा है? एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और एक मुट्ठी चेंज, फुटकर पैसा होता है ना, वो पा गया, मतलब निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद जितना पैसा मैंने निकाला था कुल मिलाकर के 15 सेंट्स अथवा 15 सेंट थे। और क्या किया इसने? विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो कि मैंने उसकी टोकरी में जमा कर दिया अर्थात रख दिया। द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी,
द यंग गर्ल, वह छोटी सी लड़की, हेल्ड, जो कि पकड़ी हुई थी, इम्प्लोरिंगली, बड़े ही याचनापूर्वक, बड़े ही विनयपूर्वक कि हमारी टोकरी को खरीद लीजिए। जो बच्ची उसको पकड़ी हुई थी ना, उसकी टोकरी में क्या किया, 15 सेंट अपने दाहिने कोट की जेब से निकाल करके रख दिया। फिर देखिए, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने यह समझाने की कोशिश की, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता था, बट एक्सटेंडेड माने दे दिया, द ग्रेच्युटी माने होता है उपहार, एज ए सब्सटीट्यूट माने इसके बदले में, तुम्हारी टोकरी को मैं नहीं खरीद सकता, इसके बदले में उपहार स्वरूप ये पैसा रख लो। मैंने उस लड़की को समझाने की यह कोशिश की। अब क्या हुआ, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, एट वंस, तुरंत, वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया है। ऑफेंस माने अपराध होता है ना, मैंने किस प्रकार का अपराध कर दिया है, फ्री में फोकट में उसको दे दिया तो किस प्रकार का अपराध हो गया, यह लेखक उसको महसूस कर रहा है। ठीक है। द चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो कि फटे पुराने कपड़े को पहने हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज माने किनारा, स्टारवेशन माने भूखमरी, भूखमरी के कगार पे थी। ठीक है, भूखों सोना पड़ता था बिल्कुल उसको। क्या करे, रेज्ड हर चिन, अपना चेहरा उठाई, चिन माने तो ठुड्डी होती है, लेकिन यहाँ चेहरा से मतलब है, रेज्ड हर चिन, अपने चेहरे को उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, अपना हाथ उस टोकरी में ले गई, और क्या किया, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me। देखिए, and और with all the pride and graciousness, पूरे प्राइड माने होता है गर्व, एंड ग्रेसियसनेस माने होता है शान, ऑफ अ लेडी, एक औरत की तरह से, हैंडेड द मनी बैक टू मी। ठीक है, उसने सारा का सारा पैसा मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, सिर्फ एक बात थी, सिर्फ एक चीज़ थी, आई कुड डू, जो कि मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज़, उसने अपनी आँख को पोछा, आंसू पोछा, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन, और भागी, द प्लेटफार्म, उस प्लेटफार्म से भागी, हेडेड, अपना सिर किए हुए, फॉर सम ग्रास हट, उस घास से बनी हुई झोपड़ी की तरफ मुंह करके वह बच्ची क्या हुई, भागी। करे कि दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जो लड़की उस रात कम से कम 30 सेंट रखेगी, अर्थात उस रात उस लड़की के पास कम से कम 30 सेंट्स होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को मैंने सुनाया, टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस कहानी को, अर्थात लेखक के साथ जो घटना घटी थी, इस घटना को लेखक ने उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको सुनाया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बताया, इट वॉज वन रीज़न, यह एकमात्र कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा था। यही एक कारण था जिससे मैं भारत से प्रेम करने लगा था। अब अंतिम पैराग्राफ देखिए, द पीपल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, करे कि दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव में रहने वाले हों, एज वेल एज, अथवा दोज इन हाई ऑफिस, वो उच्च पदों पर रहने वाले थे, है बोथ, उन लोगों में क्या था, प्राइड माने गर्व था। ठीक है, एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, ठीक भाई, उनके अंदर गर्व की भावना थी और उत्साह की भावना थी। लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी माने क्या होता है, उत्साह की भावना, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की भावना थी। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें पैसन माने भावना, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, उनमें स्वतंत्रता की भी बहुत तीव्र भावना थी। ठीक है, और आगे क्या बता रहे हैं, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह खूबसूरत सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वालर एंड पावर्टी, स्क्वालर माने गंदगी, पावर्टी माने गरीबी, यह छोटी सी बच्ची जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि व्याकरण का ज्ञान नहीं था, अर्थात भाषा का ज्ञान नहीं था, मैनर्स,
तौर तरीकों का ज्ञान नहीं था। हैड गिवन मी, उसने दिया था मुझको, ए ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के एक जीवंत आत्मा की। यह गरीबी और गंदगी में पली बढ़ी बच्ची, जिसे न तो भाषा का ज्ञान था न तो तौर तरीकों का ज्ञान था, इस लड़की ने भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक मुझको दिखला गई थी। ठीक है।